Ladies and gentlemen, now it's time for the valedictory session. We'll be having now our felicitation and awards ceremony. And ladies and gentlemen, we have a guest of honor here with us. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ अपनी ज़ोरदार तालियों के साथ प्लीज़ वेलकम our guest of honor, Dr. Hira Lal, IAS Special Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Go UP, and Chairman and Administrator, Greater Shraddha Sanayak Command Area Development Authority, Government of UP. आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियों के साथ everybody all together. Please welcome on stage Dr. Hira Lal sir. Everyone जोरदार और शानदार तालियों के साथ please welcome sir on stage. I would like to request sir to please kindly welcome our guest of honor. Thank you so much sir for coming and joining us. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी please kindly come and join us for the special address. तो मैं आप लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं और आप लोगों के चेहरे पर मुझे थकान दिख रही है क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हुए हो और इसको हम लोग कहते हैं झेलना, झेल रहे हो। जो बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, झेलना ही है एनीवे। और खाना खाने के बाद नींद भी आती है तो सोने को नहीं मिला, तो मल्टीपल प्रॉब्लम इज टुगेदर, दैट्स वाई देयर इज नो एनर्जी ऑन फेस एनीवे। लेकिन मैं आपको तरोताज़ा बना दूंगा, क्या पक्का है ये। तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद अदा करूंगा। आप कहाँ क्यों नाराज होकर आ रहे हैं, इधर आओ यार, हमें सूली पे चढ़ा दिया और जा रहे हैं, आइए। तो ये कल मुझे, हम लोग काफ़ी पहले से परिचित हैं, ये कल अचानक मेरी ऑफिस में आए, कहे सर आपको वहाँ चलना है और कुछ एजुकेशन पे बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आईएएस अफसर भले हूँ, काम वाम आईएएस का करता हूँ, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं डिलीट कर रहा हूँ राम मनोहर लोहिया अयोध्या विश्वविद्यालय से। तो जब एक स्टूडेंट गुरु जी के इतने बड़े बड़े विद्वान, पीएचडी और रिसर्च पेपर 75, 100, हार्वर्ड फलाना, तो उसके सामने स्टूडेंट का पसीना छूटना लाजमी है, ठीक है। तो मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, इन्होंने बुलाया तो बात हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, क्या, तो मैं थोड़ा सा इसके रियलिटी साइड से शुरू करूँगा। आज के डेट में स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। ये मैं रोज़ पेपर में, ये AKTU का एफिलिएशन वाला है ना, ये अपना AKTU इतना बंद हो गया, ये हो गया। बहुत सारे लोग हॉस्टल का बिजनेस करते थे, उनका हॉस्टल खाली हो गया। तो क्या हुआ, जो भी इंजीनियरिंग MBA के स्टूडेंट थे वो पढ़ना छोड़ दिए, हॉस्टल ख़त्म। तो हम लोग इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं कि अब हमारे पास कोई नहीं आ रहा, हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है। ये रियलिटी है। क्योंकि आप दो ही लोग यहाँ बैठे हो, या तो इंस्टीट्यूट के मालिक बैठे हो या उसको चलाने वाले बैठे हो। तो इंस्टीट्यूट का मालिक चाहेगा कि उसका कॉलेज या इंस्टीट्यूट चले, और चलाने वाला ये चाहेगा कि अब एक आदमी कह रहे थे हमें नौकरी भी अपनी कायम रखनी है, नहीं चलेगा तो काहे रखेगा। तो दोनों के लिए फ़ायदा ये है कि हम सच्चाई से रूबरू हों। एक बात तो ये बात सही है, हम पढ़े हैं। आज के डेट में स्कूल कॉलेज फ़ायदे का सौदा नहीं है। 20 साल जब शुरुआत हुई थी तब था, आज के डेट में ये मामला गड़बड़ है। एक बात। दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात ये है कि मैं सुबह पार्क में घूमता हूँ तो हमारे एक जानने वाले हैं, उनका एक लड़का अभी 6 महीने पहले जब वो गया था, तब भी मैं जानता हूँ, गया अमेरिका से MS करके आया। पिछले 2 साल में उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किए, उसको नौकरी नहीं मिली, आकर के उसी गोमती नगर में लखनऊ घर में रहता है। ये सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। मैं ये क्रिटिकल एग्जाम्पल जो मैं जानता हूं वो दे रहा हूं। मेरा बेटा अमेरिका में है, बहुत होनहार था पढ़ने में, लेकिन वो रोज़ कहता है कि पापा इतनी फायरिंग हो रही है, ये वाली फायरिंग नहीं तो आप लोग सोचो ये वाली नहीं, ये भी हो रही है अमेरिका में। ये भी फायरिंग बढ़ी हुई है, ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है। पढ़िए आप लोग, ये भी बढ़ी है, वो भी बढ़ी है,
क्या इतनी फायरिंग हो रही है कि अब जब अमेरिका की इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ, मैंने वहाँ से 1 साल रह के पढ़ाई की है, जब वहाँ की इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो हमारे देश का एजुकेशन का जो सिस्टम है, मैं प्राइमरी का पढ़ा हूँ, टाट बोरा वाला हूँ, मैं जानता हूँ वो टाट बोरा वाला ज़माना जिसको हम बुरा कहते थे, आज के डेट में वो मुझे अच्छा लगता है, ये जो है बहुत अच्छा नहीं है, वो आप सबसे परिचित हैं। अब आप सुनिए इसमें करना क्या है, ये तो है समस्या। अभी हमने आपको फोकस पे, आपके फोकस में मैंने समस्या की बात की, अमेरिका की बात बताई, यहाँ की बात बताई, एक लोकल बात बताई, ये बताई करना क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट वी विल हैव। देखिए है क्या, हर टीचर को, हर स्टूडेंट को क्रिएटिव बनना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें आप पास नहीं हो पाएंगे, ये कड़वा सच है। घिसे पिटे तरीके से अब सर्वाइवल संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक बच्चों, अभी हमारा ये इंटरव्यू ले रहे थे आनंद साहब, दिक्कत क्या हो रही है कि भाई जब अमेरिका का एमएस 1.5 करोड़ खर्चा करके आया और घर में बैठा हुआ, वो नहीं नौकरी पाया अमेरिका में, वो कहीं नहीं पा रहा सूटेबल उस हिसाब से, तो हम आप क्या उम्मीद करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन ये है जो मेरे समझ में आया, जिसको कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, उसको मैं दूसरे भाषा में कहता हूँ। पहले जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो 1 in 1 बन के निकलते थे। क्या 1 in 1, हम गए 1 हैं और हमें आपने एक 1 के रूप में सर्टिफिकेट दिया, अब हम डॉक्टर हीरालाल बन के निकले, पहले नहीं था डॉक्टर, उसमें आपने जोड़ दिया। ये कारगर नहीं है। अब आपको एटलीस्ट 2 in 1 बनाना है। क्या बनाना है? 2 in 1। और मैं IAS अफसर की बात बता रहा हूँ। अगर कोई IAS अफसर 2 in 1 या 3 in 1 नहीं है तो वो भी अंदर से दुखी है। क्या वो खुशहाल नहीं है? क्योंकि ये विषम परिस्थितियां हर फील्ड में हैं। तो ये 2 in 1 क्या है? 2 in 1 ये है कि जब बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आता है तो आप क्या करिए, हर बच्चे के अंदर एक पैशन है, नाचने का, गाने का, बजाने का, खेलने का, गाली देने का, मजाक करने का। क्या उसके अंदर जो भी पैशन है, आप, मैंने कहा गाली देने का तो कुछ लोग हंस रहे थे, अरे आजकल बहुत लोग गाली दे करके बहुत रुपया कमा रहे हैं टीवी पे। कपिल शर्मा क्या करते हैं बताओ, वो गाली ही तो देते हैं, लेकिन वो गाली में भी लोग हंसता है, बड़े बड़े लोग हंसते हैं। पहले ज़माने में कहते थे IAS हो जाओ, PCS हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, यही 3-4 चलता था, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाओ। आज के ज़माने में हर एक्शन और एक्टिविटी इज इक्वली गुड लाइक IAS, डॉक्टर एंड इंजीनियर। कपिल शर्मा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी इस स्टेज पे अमिताभ बच्चन आ जाए और IAS टॉपर आ जाए, कोई टॉपर इंडिया को, किसको आप चूज करेंगे? सर्टेनली अमिताभ बच्चन को करेंगे। तो आर्ट इज बेटर देन IAS। तो जमाना बहुत करवट ले चुका है। आपका बच्चा, अभी जो आप 1 in 1 निकाल रहे हैं जिससे कि हम फेल हो रहे हैं, हमें 2 in 1 बना देना है। 2 in 1 कैसे बना देना है? 2 in 1 बनाना, उसके पैशन को पहचानो और पहले ही दिन से उसके उस पैशन को उभारो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कुछ नहीं खर्च, वो गाना आता है, बस उसे गूगल से दोस्ती करा दो कि जो उसका पैशन है, नाचना, गाना, बजाना, खेलना, क्रिकेट, राइटिंग, एनीथिंग, गूगल पे ढूंढे, इतना मटेरियल है, उससे वो दोस्ती करता जाए और आप थोड़े से कहीं कंपटीशन में पुश करते रहो, वो अपने उस पैशन को प्रोफेशन में बदल दे। जब बच्चा यहाँ से निकल के जाए तो केवल वो सर्टिफिकेट लेके ना जाए, उसके पास, उसके हाथ में एक प्रोफेशन हो, और वो प्रोफेशन किस बात का हो? उसके पैशन का हो। अगर वो पैशन वाला नहीं होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा, तो वो एक्सेल नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। देन ही विल बी नॉट ए प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत सारे लड़के, लड़कियां, औरतें फेल हैं। आप गूगल और देखिए क्या गाना गा के 4-4 लाख कमा रही हैं। सावन का गाना गा रही हैं, कुछ मजाक कर रही हैं, कोई मिमिक्री कर रहा है। ज़माना बदल चुका है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अभी आप लोग का फोकस इसी में था, आपका स्कूल इसीलिए बंद हो रहा है क्योंकि आप उसको 1 in 1 निकाल रहे हैं। आप नहीं, बहुत सारे, मैं
आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली, ये मेरे लाइफ का फिलॉसफी है। आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। अगर एक बार मैं इधर से आ गया तो मैं दोबारा इधर से नहीं आऊँगा, मुझे रास्ता डिफरेंट करना है। तो मैंने स्टूडेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए। मैं सुबह 9:30 बजे जाता था, 10 बजे तक एक बच्चे ऐसे ज़मीन पे बैठा के उनको आधा घंटा सिखाता था कि अपना एम फिक्स करो, माता पिता से कराओ, माता पिता के बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है। एक दिन का सीएम की एक पिक्चर आई थी, सुना है कि नहीं सुना है? हमने एक दिन का अधिकारी बनाया बच्चे का, उसका एक प्रोग्रामिंग कर दिया। ये सब इस किताब में। तो बच्चे कभी डीएम बनते थे एक दिन का, कभी सीएमओ, पुलिस, खूब इंजॉय करते थे। आई डू नॉट हैव टाइम टू एक्सप्लेन इन डिटेल। आप क्यों नहीं करते हैं? आज ए कलेक्टर मैं बच्चों पे इतने एक्सपेरिमेंट करे। अब उससे क्या हुआ, जब वो डीएम बना तो उसके मन की झिझक उसको सीखने को मिली। तीसरी जो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट में दिक्कत हो गई, हम बच्चे को ला करके नंबर पे टिका दिए हैं। क्या ये टॉपर है, कितना 99% ले आया, उसको सब प्यार करते हैं, स्कूल, मैनेजमेंट, एवरीबॉडी। लेकिन जो बच्चा गाना गाने में अमिताभ बच्चन का पिताजी है, एक्टिंग में अमिताभ बच्चन का पिताजी है, स्कूल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। यही हम गच्चा खा रहे हैं, हम यही दिक्कत हो रही है। हमने आपको बताया अब आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर, इंजीनियर की ही वैल्यू नहीं है, दुनिया में हर एक्शन और एक्टिविटी की वैल्यू है। उसे हमें प्रमोट करना हो, जिसको मैं पैशन कहता हूँ। तो पैशन को प्रमोट करो, 2 इन बनाओ, ये एम्प्लॉयबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप के यहाँ लोग लाइन लगाएंगे। किस काम के लिए? एडमिशन के लिए, जो स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। मैं जब वहाँ गया तो प्राइमरी में मैंने सोचा ये प्राइमरी में पढ़ाऊँ, ये प्राइमरी में बड़ा गड़बड़ है, क्यों, कैसे ठीक करें। तो मैंने लिस्ट बनाई। प्राइमरी के बच्चों को मैं कहता था वहाँ सब टीचर को सप्ताह में तुम 6 दिन उसको पढ़ाओ और 7वें दिन उसको कहाँ लेके जाओ, बीडीओ ऑफिस में। जितने ऑफिस थे वो लेके जाते थे। गुरुजी भी खुश, क्या, और टीचर इतना सीखे जा करके। बगल में वीडियो के यहाँ गए और सबको, मैं कलेक्टर तो कलेक्टर होता, सबको राइट टाइम की आएगा तो चाय पिलाओगे, ये नहीं हम वीडियो में बड़े घमंड में रगड़ दूंगा अगर घमंड दिखाया। ये स्टूडेंट है, टीचर है, रिस्पेक्ट करोगे, चाय पिलाओगे, परिवार की तरह सेवा करोगे, मतलब वो। तो बच्चे, जब मैंने देखा उससे बच्चों का ही फायदा नहीं, टीचर की भी लर्निंग हुई। मीनिंग देयर बाई, हम लोग ये जो एसी कमरों में बैठ करके जो लर्निंग कर रहे हैं, जब ये 50 डिग्री टेम्परेचर के वैसे यूनिवर्सिटी बाहर में जाता है तो वहाँ फेल हो जाता। यूनिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी से हमने पढ़ना बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी, कभी आपने पूछा बच्चे से, वो बच्चा ना शादी में जाता, ना मामी मर गई, नाना मर गया, उसमें भी नहीं जाता, कहता मैं पढ़ना है, नंबर लाना है। मीनिंग देयर बाई द लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी इज क्लोज्ड। वो खाली 99 लाएगा और किसी कर्म का नहीं है। आपको जीने के लिए 100 तरह के डोमेन नॉलेज चाहिए। ही इज 1 लाख टाइम्स बट इन अदर्स ही 0 एंड निगेटिव। क्या वो जिंदा रहेगा? क्या समाज में तो जीना है ना। समाज में तो पुलिस भी घेरेगी, म्यूनिसिपैलिटी वाला भी घेरेगा, पड़ोसी भी फंसाएगा, पोल्यूशन भी मारेगा। यू नीड द नॉलेज ऑफ 100 डोमेन्स। तो हमने जो ये बच्चों को नंबर पे टिका दिया, ये ठीक नहीं है। और लास्ट पॉइंट एक और करूँगा, क्योंकि ये कह रहे थे कम ही बोलिएगा, मेरे पास तो बोलने को बहुत है, मैं बोलता रहूँगा। हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ये मैं कोई ये लफाजी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कागज़ का घोड़ा नहीं हूँ। आप मेरे बारे में ढूंढिए डॉक्टर हीरालाल, देखिए कितने वीडियो, 1000 तो वीडियो मैं रोज़ बोलता हूँ। मुझे रोज़ बुलाते हैं, और मुझे बुलाते इसीलिए हैं कि मैं सही बोलता हूँ, वो ज़मीन वाला बोलता हूँ। जैसे गुरुजी तो कागज़ वाला बोल रहे थे, ये बेचारे को इनको मौका नहीं मिला ये फील्ड में जाएं, नहीं मिला। मेरा बेटा, मैंने पौंड में, तालाब में तैरा है प्राइमरी में, 2-2 घंटे धूप मेरे, मैं जानता हूँ पौंड लेक क्लाइमेट क्या होता है। मेरा बेटा टोंटी जानता है, उसको पौंड इसको पता ही नहीं है, उसको वन बगीचा कुछ नहीं पता, उसको पानी के कोई सिस्टम नहीं पता, और वो हमसे 20 गुना इंटेलिजेंट है। जो मेरा सपना था मैं अमेरिका जाऊंगा कभी 25 साल में, पूरा हुआ। वो पहले दिन से अमेरिका में है। मैं 2.5 लाख, मैं 3 लाख पाता हूँ, वो ससुरा 10 लाख पाता है महीना, बट इन ओनली 1 डोमेन, अदरवाइज ही हैज नो मैच विथ मी। एनीवे, तो मैं आपको बताऊँ एक लास्ट बात। मैं बहेड़ी में SDM था, तो वहाँ एक नथुलाल गंगवार थे। देखिए ये सब प्रैक्टिकल बात, ये आपके लिए लागू होता है।
और मैं छोटी छोटी चीज़ों से लर्न करता हूँ। तो नथुलाल मिशन एक स्कूल में पढ़ाते थे और वहाँ से 4-5 साल पढ़ाए और निकल गए। और उसके बाद उन्होंने 4 स्कूल खोल दिया। बहेड़ी एक तहसील है रोड पे ही, बरेली में। तो हमने कहा नथुलाल, तुम यार जो है निकले अभी और तुम 4 स्कूल खोल गए और तुम्हारा मिशन एकेडमी बड़ा नाम हो गया। तो उस आदमी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। स्टिल आई रिमेंबर हिज वर्ड्स। वो कह रहा था, सर अगर कोई स्कूल में बच्चा सीधा फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी इथिक्स ही आपको आगे ले जाता है। अदरवाइज जो टाई वाई बांध के तो कोई भी कहीं भी घूमे, टाई बांध ले, अपना इत्र उत्र डाल ले, डेंटिंग पेंटिंग करा ले, ब्यूटी पार्लर चला जाए, वो मजबूत नहीं होता। उस आदमी ने जो कहा सर अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा आया है और वो मेंटली पागल नहीं है, मेंटली ही साउंड, अगर वो बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा नहीं फेल होता, मुझे उसके वो आज भी वर्ड याद हैं, वो स्कूल फेल होता है, उस स्कूल का मैनेजमेंट फेल होता है और स्कूल को, उस बच्चे को पढ़ाने वाले सारे टीचर फेल होते हैं। यही मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, जिससे सर मैंने इतने ही दिनों में 4 स्कूल कर लिया। आज भी मैं उसके फिलॉसफी का, आप भी अगर ये अपने ऊपर अप्लाई करें, आपका स्कूल कभी बंद नहीं होगा, आपका स्कूल चलता रहेगा। एक बात, लास्ट बात और करेंगे, 2 मिनट और लेंगे। डू द सेम थिंग डिफरेंटली। टीचर को, स्कूल को, मैनेजमेंट को क्रिएटिव होना हमारी मजबूरी है। देयर इज नो वे आउट, अदरवाइज स्कूल बंद होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, घर बैठना पड़ेगा। और इस चीज़ की दवाई क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस है। मैं आपको अपना उदाहरण, मैं अभी जो ये इलेक्शन हुआ, मैं इसी उदाहरण से बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप लोग सब लोग गुरु हो और मैं हूँ स्टूडेंट। तो कहोगे तो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, कह रहे हैं स्टूडेंट और हमें भाषण दे रहे हैं। तो मैं अभी रूपनगर, पंजाब में एक ज़िला है रूपनगर, मैं वहाँ जनरल ऑब्जर्वर बन के गया। क्या बन के गया? पूरे देश में 443 कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमपी की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 ऑब्जर्वर जाते हैं, एक जनरल ऑब्जर्वर, एक पुलिस ऑब्जर्वर, एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। मैं वहाँ गया और उस समय टेम्परेचर 13 मई को गया, एक 4 जून को आया, कुल 19 दिन था वहाँ। 9 एमएलए पर 1 एमपी सीट, 4 जिलों में 4 डीएम को कंट्रोल करना, एसएसपी को, पूरे तामझाम को कंट्रोल करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। इसके पहले मैं कभी पंजाब में गया था, ना वहाँ कल्चर, ना वहाँ खान पान, नथिंग। आई वॉज टोटली अननोन टू द पंजाब कल्चर एंड एवरीथिंग। और जा करके 45 डिग्री टेम्परेचर 45 दिन लगातार पिछले 30 दिन से चल रहा। तो मैंने वहाँ ग्रीन इलेक्शन कराया। क्या कराया? मैं ग्रीन पे बहुत काम करता हूँ, क्लाइमेट चेंज पे मैं काफ़ी काम करता हूँ। तो मैंने इलेक्शन को ग्रीन इलेक्शन कराया और मुझे एक वर्ड मिल गया, एक गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की थी और उसमें यह लिखा था कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली माने वही ग्रीन इलेक्शन, उसका नाम हमने ग्रीन, और पूरे देश में मैंने नाम कमाया। आप इको फ्रेंडली ग्रीन इलेक्शन देखिए। वो हमारा वो किताब तो आप कहाँ लेके भाग गया भाई? अरे ले आओ यार। भाग गया धीरे धीरे। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, अभी मैंने उसकी एक बुकलेट निकाली है कल, किसकी? ग्रीन इलेक्शन की। हाँ ये बेटा दे दो ये, हाँ कोई बात। हाँ ये देखिए, ये मेरी बुकलेट अभी मैंने बनाई है, ठीक है, ग्रीन इलेक्शन की। पूरे देश में आई एम एलोन ऑब्जर्वर, ग्रीन ऑब्जर्वर। मुझे वहाँ सब ग्रीन ऑब्जर्वर, पूरे देश में मेरा नाम ग्रीन ऑब्जर्वर हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस एग्जाम्पल, ऑलवेज बी क्रिएटिव, डू द सेम थिंग डिफरेंटली, देन योर रिलेवेंस, योर वैल्यू विल बी देयर। अदरवाइज तो स्कूल बंद होना ही है, जनसंख्या का प्रेशर है, रिसोर्सेज का प्रेशर है, देयर आर बहुत तरह के प्रेशर हैं। तो अगर हम लोग इस फिलॉसफी में, नथुलाल की फिलॉसफी चलें, हमारी फिलॉसफी चलो, कौन फेल कर देगा? कतई नहीं फेल कर पाएगा। आप लोग क्या हैं? कागज के घोड़े हैं, कागज के शेर हैं, चाक और डस्टर के शेर हैं। नो, आप
जो भी पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप फेल होंगे। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करो, पढ़ाई लिखाई को प्रैक्टिकल में ही लगाओ। हम कुछ नहीं जानते इलेक्शन का, ग्रीन इलेक्शन का मैं हीरो हूँ, आप डाल लीजिए गूगल में ग्रीन इलेक्शन पंजाब आनंदपुर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो आनंदपुर साहब का जो गुरुद्वारा है ना वो उसी क्षेत्र में था, हमारे पास ही था, तो रोपण जिले में आता है। आनंदपुर साहब की जो गुरुद्वारा है वो एक तहसील है आनंदपुर साहब के नाम से, वहीं पे गुरुद्वारा है। तो हमने क्या किया, जा करके हमने क्रिएटिविटी की। तो मेरा आप लोग गुरुजी लोगों से ये अनुरोध है कि जो वर्तमान में परिवेश चल रहा है, यू विल हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू डू द सेम थिंग डिफरेंटली, एंड प्लीज follow my request, please make 2 in 1. By now you are making 1 in 1, that's why we are at this stage, at fiasco. Try to develop 2 in 1. जिस दिन घुसा फॉर्म में लिख दो कि तेरा पैशन क्या है, उसको इवेल्युएट करके गूगल से उसको इतना नॉलेज दे दो। एक बार बच्चा गूगल में घुसा ना, वीडियो क्या नहीं है, किस एक्शन किस एक्टिविटी के बारे में इंटरनेशनल नेशनल मटेरियल नहीं है, करसरा फलाना कितने ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। आपको इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, यू हैव टू कनेक्ट द स्टूडेंट टू द राइट। फिर लेके भाग गया मेरा वो किताब, लो तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो। एनीवे, ये देखिए वो किताब है डायनेमिक डीएम, पढ़िएगा, इट इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग बुक। और मेरी ये पहली किताब है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा। पानी की समस्या थी, लोगों की शादियां नहीं होती थी बांदा में, मैंने जनता को पटाया। जैसे मैं इलेक्शन में वहाँ गया, मेरे बस की बात थी, मैं देहाती आदमी, प्राइमरी पढ़ा, ना देखने में अच्छा, ना कपड़ा अच्छा पहनता हूँ, मैं किसी तरह से कुछ ठीक ठाक नहीं था, पंजाबी आदमी जानते हो। और चारों डीएम को पटाया, सबको पटाया और सबको काम पे लगाया और ग्रीन इलेक्शन करा दिया। मुझे पटाना आता है, मुझे काम कराना आता है, मुझे लोगों के दिल दिमाग में घुसना आता है। क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर, पावर ऑफ प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। आई नेवर यूज पावर ऑफ पनिशमेंट। अगर आप पावर ऑफ प्यार से नहीं किसी को झुका पाए तो आप पावर ऑफ पनिशमेंट से कुछ नहीं कर सकते। गए, सबको किया, और ये होगा तभी जब विन विन सिचुएशन होगी, मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा, तभी बात बनती है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश माय टॉक। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस चौराहे पे हम खड़े हैं एजुकेशन के, क्या जिस चौराहे पे हम एजुकेशन के खड़े पढ़ाई कर रहे हैं तो फील्ड नहीं देखेंगे, फील्ड वाले पढ़ाई नहीं करते हैं। आज मैं जो इतनी ऊंची आवाज़ में इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ तो खुद कर ही सकता हूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो। तो उसका कारण यही है, मैंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर गया वहाँ अमेरिका में नौकरी में रह के 1 साल खुद रोटी वोटी बनाया खाया। अमेरिका में कोई IAS कुछ न थे, खुद नहाओ, खुद धोओ, खुद कपड़ा, एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। मैं चाय नहीं बनाना आता था, वहाँ सब करना पड़ा, धोबी भी बनना पड़ा, कपड़े भी प्रेस करने पड़े, खाना बन सब किया। 1 साल वहाँ पढ़ के आया, फिर आज PhD किया, अब डिलीट कर रहा हूँ, इसी दिसंबर में डिलीट पूरी हो रही है। अब सोच रहा हूँ अगला क्या करूँ। आप लोगों के तो ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट लाइन, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ऑलवेज बी लर्नर। Amazing, sir. So with this, sir, with your ये जो नींद तोड़ने वाली, भगाने वाली आपने जो स्पीच दी है सर, और जो ज़मीन से जुड़ी हुई बात कहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को इतने सरल शब्दों में जो आप बता देते हैं, जो हम सभी लोगों को समझ में आएंगे, वो किस भी क्षेत्र से हो, किसी भी डेजिग्नेशन से हो, तो बहुत अच्छा लगा सर। आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के यहाँ पर आएँ और आपकी उपलब्धियों को और आपके सराहनीय गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के कार्य को एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और एक सर्टिफिकेट के साथ सर हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं आर्डरको मीडिया की तरफ से। Once again, thank you so much, sir, for adding more meaning and value to the event. Thank you once again for coming and joining us. Yes, sir. क्यों, हमने कुछ ज़्यादा गलत वलत तो नहीं बोल दिया? मतलब कुछ नाराज तो, कोई नाराज तो नहीं है? पक्का? चलो तब ठीक है, चलेगा। Thank you, sir.
Everyone, let's give a big hand. Everybody, thank you. Thank you so much. And मैं request करूँगी sir, please don't go anywhere. You have to be on stage now to honor all our awardees. So, ladies and gentlemen, now we'll be having our award ceremony. Thank you. So I think we should start. So we have different categories, and her categories के we have the winners. Announcing the name of the winners, actually, we are at the session where this is the most important segment of the day, where lot of hard work, lot of good work, all you educators, academicians, teachers, principals have been doing so far. और कोविड से कुछ महीने पहले और उसके बाद तक अभी 3 साल होने को ऑलमोस्ट आए हैं, आपने जिस जज्बे से और जिस हिम्मत से सराहनीय अपने काम से इस फेज़ को हंसी खुशी टंग ट्विस्टर हंसी खुशी निकाला है, वो काबिल तारीफ़ है। तो आर्डरकॉम मीडिया को लगा कि हमें आपको एक एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपके एफर्ट्स के लिए, आपके जज्बे के लिए देना चाहिए। तो एक फेलिसिटेशन सेरेमनी हम लोग ने आयोजन किया कि इस कॉन्फ्रेंस में फेलिसिटेशन सेरेमनी भी करके हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, डीन्स, रजिस्ट्रार्स, चांसलर्स हैं उनको हम दें। और उससे पहले हमने एक अवार्ड सेरेमनी का भी आयोजन किया। इस अवार्ड सेरेमनी के आयोजन के बाद सर ऑलमोस्ट हमें 127 नॉमिनेशंस आए सर, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से हमने उस पर एक प्राइस टैग लगाया था। उससे क्या होता है कि सर एक फ़िल्टरिंग हो जाती है, नहीं तो नॉमिनेशंस अननेसेसरी कहीं से भी आते हैं। सो वो फिल्ट्रेशन के बाद में और अनडिस्क्लोज जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने बोला कि नाम नहीं बताने के, वो जूरी मेंबर्स, वो करीब 7 मेंबर्स की टीम थी। उन्होंने सिलेक्शन करने के बाद जो भी फॉर्म सबमिशन हुए और जो उन्होंने अटैच डॉक्यूमेंट्स दिए, वेरिफिकेशन करने के बाद में सर कुछ 13-15 विनर्स को हमने इस अवार्ड सेरेमनी के लिए सेलेक्ट किया है। सो Indian educators and academicians, institutions, edtech companies and startups have set an incredible example of excellence in front of the whole world during these unprecedented times by adapting changes, transforming, reskilling and reinventing. Ardeko Media would like to honor the trendsetters, innovators, education leaders, institutions and organizations that have been providing excellence and outstanding accomplishment in the education. Ardeko Media Awards 2024 aims to acknowledge those individual educational institutions and edtech companies that have played a key role in transforming the teaching, learning, and employability outcomes. The prestigious award will bring recognition and visibility for an institution, organization across the education sector. I thank the selection committee and the jury members who spent their valuable time in the evaluation and selection process, and I congratulate all the awardees and the nominees who got nominated themselves with their institutions in the various categories, and you truly deserve this recognition and award. So with this, we move ahead towards the award ceremony. Can we have the first winner announcement? Thank you. So the first category is Outstanding University in Innovative Teaching and Learning Practices 2024, and the winner in this category is Babu Banarsi Das University, Lucknow, Uttar Pradesh. So that तालियों के साथ everybody all together. I request Dr. Sudharma Singh to please kindly come and join us on stage to receive the award. Congratulations, sir. Thank you for coming and joining us. And with this, ladies and gentlemen, our next category is School Chain of the Year 2024, and this goes to Seth MR Jaipuria School. जोरदार तालियों के साथ everybody all together.
Thank you so much. Congratulations. And with this, the next category, ladies and gentlemen, is Most Promising Engineering Institute 2024. And this goes to Muradabad Institute of Technology. जोरदार तालियों के साथ everybody all together. Let's welcome YP Gupta ji on stage. Thank you for coming and joining us. And congratulations. Thank you so much, sir. Congratulations. Ladies and gentlemen, our next category is Most Promising B School of the Year 2024. And once again, this goes to Babu Banarsi Das University, Lucknow, Uttar Pradesh. Zordar taaliyon ke saath everybody all together. Let's welcome the winner in the category, Babu Banarsi Das University. Congratulations. Next, ladies and gentlemen, is Excellence in Preschool 2024, and this goes to Mokon's Play School. Zordar taaliyon ke saath everybody all together. Everybody zordar taaliyan for all the winners. Thank you, sir. Congratulations. Next up, we have B School of the Year 2024. And ladies and gentlemen, the winner in this category is Jaipuria Institute of Management. Zordar taaliyon ke saath once again, let's welcome on stage B School of the Year 2024 winner, Jaipuria Institute of Management. Thank you. And next up, the next category is Outstanding School in Learning Initiatives and Skills Development 2024. This goes to Sharda World School. Zordar taaliyon ke saath everybody all together. Let's give a big hand all together. Zordar taaliyon ke saath please welcome all our winners. Thank you. Congratulations. Next category is Outstanding Leadership in Higher Education 2024. And this goes to JSS Academy of Technical Education, Noida, Uttar Pradesh. Zordar taaliyon ke saath everybody all together. Let's welcome on stage JSS Academy of Technical Education, Noida, Uttar Pradesh, in the category Outstanding Leadership and Higher Education 2024. Congratulations, sir. Next is Dynamic School Leader of the Year 2024, and this goes to Shrivats Jaipuria. I request Seth MR Jaipuria Schools. I request you to please come and join us on stage. Shrivats Jaipuria. So somebody is here to take this award on his behalf. Jaipuria team, can you all please come on stage? The entire team of Jaipuria.
Let's have a big hand. Everyone, जोरदार तालियां होनी चाहिए. The entire Jaipurya team is joining us on stage. Congratulations, all of you. Thank you, everyone. Thank you. All right, so with this now, the next category, ladies and gentlemen, is Outstanding University in Innovative Teaching and Learning Practices 2024, and this goes to the Global University. Zordar taaliyon ke saath everybody all together. Let's welcome Professor Dr. P.K. Mishra on stage. Congratulations. Next is Innovative Employability Prep Test Provider 2024, and this goes to Hire Me. जोरदार तालियों के साथ everybody all together. Let's welcome everybody. थोड़ी जोरदार तालियां आप लोग बजा सकते हैं. Come on, everybody all together. Let's congratulate all the winners. Thank you so much. The next category is Outstanding School in Innovative Teaching and Learning Practices 2024, and this goes to Bachpan Play School, Bithur Road, Kanpur, Uttar Pradesh. And I request हमारे जितने भी awardees हैं, जितने भी winners हैं, I request please आप कहीं ना जाए. At last we'll have a group photograph, so please आप कहीं जाए ना. And once again, congratulations to all the winners. Thank you so much. Thank you. And now the next category is Outstanding Leadership in Higher Education 2024. And once again, everybody, please put your hands together and welcome the Global University. Everyone, जोरदार तालियों के साथ, please welcome on stage Professor Dr. P.K. Mishra. Everyone, जोरदार तालियां. Let's give a big hand. I would like to request you, sir, to please kindly be here, and I request all the winners to please kindly come and join us with your trophy and certificates. I request all the winners to please kindly come and join us on stage for the group photograph with your trophy and with your certificates. Thank you. Thank you. And now we'll be giving the certificate of appreciation. Once again, thank you everyone for coming and joining us. And I request all of you to please kindly take your certificates and then leave. So without taking any more time, we'll start a certificate of appreciation. I request Professor Dr. Jamal Masood to please kindly come and join us on stage. Professor Dr. Jamal Masood, thank you, sir, for coming and joining us. Next, I would like to request Dr. Rivesh Agrawal, Director, Rashtriya Institute of Management and Technology, Bareilly, Uttar Pradesh. Please come and join us on stage. Okay, next I request Professor A.K. Verma, Dean Academics, Bundelkhand Institute of Engineering and Technology. Please come and join us.
तो थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं बिकॉज आई बिलीव एवरीबडी वांट्स टू लीव सो once again I would like to request Professor A.K. Verma, Dean Academics, Bundelkhand Institute of Engineering. Okay, I request Ajay Singh, Mr. Ajay Singh, Principal, R.K. Polytechnic College, Fatehpur, Uttar Pradesh. Ankur Singh. है दो अंकुर. Okay, not here. Okay. Next, I request Monu Mishra. Monu Mishra. Okay, not here. I request Professor Dr. B.K. Singh, Director School of Science, IFTM University, Muradabad, Uttar Pradesh. Dr. Sushil Kumar. Dr. Sushil Kumar. Professor A.K. Srivastav. Sushil Kumar है, Sushil Kumar कहाँ गया? Sushil Kumar. Professor A.K. Srivastav, so please come forward and join us. A.K. Srivastav. Next, I request Mr. Amit Kushwaha. Mr. Amit Kushwaha, I believe not here. Professor Sanjay Kumar. Professor Sanjay Kumar. Professor S.L. Hari Kumar. Professor S.L. Hari Kumar. Registrar Rajiv Gandhi National Aviation University, Rai Bareli, Uttar Pradesh. Thank you, sir, for coming and joining us. Next, I would like to request Mr. Sanjeev Kumar Verma. Mr. Sanjeev Kumar Verma. Okay, not here. Professor Dr. Rajiv Kumar Vashne, Director, Indian Institute of Carpet Technology, Badohi, Uttar Pradesh. Thank you for coming and joining us. Everyone, थोड़ी सी तालियां. Come on, everybody. Thank you. Next, I would like to request Dr. Abhishek Kumar. Dr. Abhishek Kumar. I believe not here. Mr. Rohit Singh. Mr. Rohit Singh. Dr. Sushil Pandey. Dr. Sushil Pandey, thank you, sir, for coming and joining us. Dean, School of Management, Babu Banarsidass University, Lucknow. Thank you, sir, for coming and joining us. Next, I request Professor Dr. Amarjeet Singh. Professor Dr. Amarjeet Singh. Principal, JSS Academy of Technical Education, Noida, Uttar Pradesh. दीजिए हाँ तो दीजिए जो रेडी है तो दीजिए. Next, I request Dr. Hemlata Tiwari. Dr. Hemlata Tiwari, Principal, State MR Jaipura School, Bahraich. Thank you for coming and joining us, ma'am.
Next, I request Harpreet, Principal, St. M.R. Jaipuria School, Kursi Road. Please come forward and join us on stage, ma'am. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी विक्रांत रमेश चंद शर्मा, डायरेक्टर लिटिलवुड किड्स, अफजलगढ़, यूपी. थैंक यू सर. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुंजन सैनी, प्रिंसिपल, सेठ M.R. Jaipuria School, Shahid Path campus. Please come and join us. Gunjan, Principal, St. M.R. Jaipuria School, Shahid Path campus. Bansal campus. Next up, I would like to request Divya Singh. Ma'am, please come and join us if you're here. Divya Singh. Not here, I believe. Okay. Next, I request Deepa, Vice Principal, Middle and Senior School. Okay. एवरीवन थोड़ी बहुत तालियां बजाते रहिए. आप सभी ऐसा इतना सन्नाटा मत बना के रखिए. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी शालिनी जायसवाल, इफ यू आर हियर. शालिनी जायसवाल, प्रिंसिपल्स, ओके, प्रिंसिपल, सेठ M.R. Jaipuria School. Next, I request Dr. Anupama Srivastav. I think not here. Surbhi Arya, Principal, Sunshine Public School, Lucknow, Uttar Pradesh. Everyone, तालियों के साथ please welcome ma'am on stage. Thank you. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी सोनी यादव. थैंक यू मैम. Soni Yadav, Principal, DR Education and Bachpan School, Bithur Road, Kanpur, UP. And I request, please wait for the group photograph. आपसे request है कि please थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिए. We'll wind up this whole thing in next 5 minutes. I request Jitendra Walia, Director, Awadh, Lucknow, UP. If you're here, then please come and join us. Thank you. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी पंकज राठौर. आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज काइंडली बी रेडी इफ यू आर हियर. पंकज राठौर, आई थिंक नॉट हियर. ये नहीं है. देख कौन. Maushami Chatterjee, please come forward and join us on stage. Next, I request Dr. Anupama Srivastav. Okay. I request next up Shubhendru Datta.
I request you, if you're here, then please come forward and join us near the stage. Next, I would like to request Priya Upadhyay. Priya Upadhyay, Principal SS International School. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी विक्रांत शर्मा, डायरेक्टर प्रिंसिपल लिटिलवुड पब्लिक स्कूल, Afzalgarh UP. Please come forward and join us on stage, sir. Next, I would like to request Dr. Dheeraj Malhotra. If you're here, then please come near to the stage. I think not here. I request Preeti Trivedi. And please come and join us on stage. Principal AR SJ School, Gomti Nagar, Lucknow. So Dheeraj sir is here with us now. Request you sir to please come and join us on stage. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नवदीप सिंह यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर DR एजुकेशन एंड बचपन स्कूल, बिठूर रोड, कानपुर, यूपी. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूनम खन्ना. इफ यू आर हियर देन प्लीज कम एंड जॉइन अस नियर द स्टेज. पूनम खन्ना, वाइस प्रिंसिपल सिद्धार्थ वर्ल्ड स्कूल, लखनऊ, यूपी. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुंवर आलोक सिंह. सर अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज़ स्टेज के पास आके मैं ज्वाइन करें. कुंवर आलोक सिंह, प्रिंसिपल SKD विद्या मंदिर, आजमगढ़, अयोध्या, यूपी. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी सोमा चंद्रा, Head Mistress, Lucknow Public School and Colleges, Lucknow, UP. Please, okay, not, I think not here. Lucknow Public School, okay, okay. Okay, I request Soma ma'am to please come and join us on stage. Head Mistress, City Montreal School. Thank you for coming and joining us.